इरेडा के क्वार्टर 2 के रिजल्ट आ चुके हैं। कंपनी ने पिछले एक साल में अपने इन्वेस्टर्स को अच्छा खासा रिटर्न दिया है। पिछले साल इसकी लिस्टिंग के बाद से ही कंपनी ने एक अच्छा खासा रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को समय के साथ दिया। कई बार ऐसा भी हुआ कुछ समय में जब इस कंपनी के शेयर प्राइजेस डाउन हुए और इन्वेस्टर्स के जो पेशेंस था वो टेस्ट हुआ, लेकिन कुछ समय के बाद ही यह कंपनी फिर से दोबारा चलने लगी और एक फाइनेंशियल असिस्टेंट कंपनी होने के साथ ही इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को एक साल के अंदर 280% से ज़्यादा का रिटर्न दिया। इरेडा यानी इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड एक पब्लिक सेक्टर की कंपनी है जो कि फाइनेंशियल असिस्टेंस और इसके साथ साथ रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी और एफिशिएंसी और कंजर्वेशन में काम करती है। 1987 ईस्वी में इस कंपनी का निर्माण हुआ था और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ साथ जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है वो इसका कंट्रोल रखती है। पिछले साल ही इसका IPO BSE और NSE पर लिस्ट हुआ था। अगर हम इरेडा की कुछ बेसिक्स बातों पर गौर करें तो कंपनी का मार्केट कैप 61,445 करोड़ रुपए है। वहीं कंपनी का जो करंट प्राइस चल रहा है शेयर्स का वो 229 रुपये है। कंपनी ने एक साल में अपना ऑल टाइम हाई और ऑल टाइम लो अगर हम बात करें तो वो 50 रुपये इसका ऑल टाइम लो है और 310 रुपये इसका ऑल टाइम हाई है पिछले एक साल के अंदर। वहीं अगर कंपनी की PE रेशो की अगर बात करें तो वो 42.5 है। वो कंपनी की जो बुक वैल्यू है वह 34.70 रुपये है। कंपनी की ROC 9.30% है। रिटर्न ऑन इक्विटी यानी ROE पिछले साल की कंपनी की 17.3% है। कंपनी एक 10 रुपये की फेस वैल्यू के साथ मार्केट में आई थी। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी की दूसरे फाइनेंशियल्स की। अगर हम कंपनी के पिछले क्वार्टर और इस बार के जो क्वार्टर 2 के रिजल्ट आए हैं उनका गहनता से विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि क्वार्टर 1 में कंपनी को 1,510 करोड़ रुपए का जो रेवेन्यू था वो हुआ और क्वार्टर 2 की रिपोर्ट के अनुसार कंपनी को 1,630 करोड़ यानी करीबन जो रेवेन्यू है उसमें एक अच्छा खासा इंक्रीज देखा जा सकता है। इसके साथ साथ कंपनी की जो ऑफिशियल क्वार्टर 2 रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग टोटल इनकम की बात की जाए तो क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 में अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हम कंपेयर करते हैं तो 39% से ज़्यादा का कंपनी ने इस बार गेन किया है। कंपनी की टोटल इनकम क्वार्टर 2 के अकॉर्डिंग 1,630 करोड़ रुपए है और वहीं क्वार्टर 1 में यह 1,510 करोड़ रुपए थी। अगर कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो क्वार्टर 1 में वह 454 करोड़ रुपए था और क्वार्टर 2 में वह 503 करोड़ रुपए है जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 36% से ज़्यादा का होता है। अगर कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो क्वार्टर 1 के लिए वो 475 करोड़ था और वहीं क्वार्टर 2 रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वह 459.91 करोड़ रुपए है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी पैट की अगर हम बात करें तो क्वार्टर 1 में वो 383 करोड़ रुपए रहा और क्वार्टर 2 में वो 387 करोड़ रुपए है। इसके बाद अगर हम कंपनी के इक्विटी सेक्शन में आते हैं तो वहाँ हमको देखने को मिलता है कि जो इक्विटी शेयर कैपिटल है वो क्वार्टर 1 जितना ही क्वार्टर 2 का है और अगर कंपनी की फाइनेंशियल लायबिलिटी और नॉन फाइनेंशियल लायबिलिटी जिसके अंदर बोरोविंग आती है, ट्रेड पेबल्स आते हैं, प्रोविजंस आते हैं, इन सबको मिलाने के बाद जो टोटल लायबिलिटीज़ बनती है कंपनी की वो क्वार्टर 1 की 66,828 करोड़ रुपए थी और क्वार्टर 2 की 68,748 करोड़ रुपए है। कंपनी की बैलेंस शीट में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमको देखने को मिलता है कि जो कंपनी का फाइनेंशियल एसेट्स है और जो नॉन फाइनेंशियल एसेट्स हैं उनकी टोटल जो वैल्यू होती है वो क्वार्टर 1 की 66,848 करोड़ रुपए और क्वार्टर 2 की 68,748 करोड़ रुपए है। टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज इज इक्वल टू बैलेंस शीट, यही एक कंपनी की बैलेंस शीट होती है। अब अगर हम कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें तो क्वार्टर 1 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 384 करोड़ रुपए था, वहीं क्वार्टर 2 में कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़कर 388 करोड़ रुपए हो गया है। EPS भी कंपनी के यानी अर्निंग पर शेयर क्वार्टर 1 में 1.43 था और वही जो क्वार्टर 2 में ये 1.44 हो गया है। अगर हम इरेडा कंपनी में इन्वेस्टर्स की बात करें तो इरेडा कंपनी में जो मैक्सिमम स्टेक है यानी 75% जो स्टेक है वो अभी भी प्रमोटर्स के पास ही है। उसके बाद जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो 2% है, लेकिन एक खास बात ये है कि क्वार्टर 1 में जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे वो 2.70% थे और क्वार्टर 2 में जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो 2% हैं। यानी क्वार्टर 1 के हिसाब से क्वार्टर 2 में जो
FIAs हैं उनकी भागीदारी घटी है। अगर हम डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की अगर बात करें तो DIAS Q1 में 0.42% है और Q2 में वो 0.35% है। इसमें भी थोड़ी गिरावट देखी गई है। वहीं अगर पब्लिक होल्डिंग की बात की जाए तो इरेडा में Q1 के अकॉर्डिंग 21.87% पब्लिक होल्डिंग है और Q2 में यह बढ़कर 22.62% हो गई है। तो ये थे इरेडा के Q2 के रिजल्ट। अगर आपको इसके बारे में कुछ और जानकारी चाहिए हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।